Hello everyone, welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, in this video we are going to start exercise 9.5 of class 8 Maths. इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई गई है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की. सो किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, क्या वो आइडेंटिटीज है, पहले ब्रीफली उनसे इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं. उसके बाद हम लोग 9.5 जो एक्सरसाइज है आपकी उस पर मूव करेंगे. ओके, सबसे पहले एल्जेब्रा में हमारी 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं. उनमें सबसे पहली है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. देन a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे. 2ab सिर्फ नेगेटिव होगा, आपका माइनस की टर्म होगी ये. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये आइडेंटिटीज क्या है और किस तरीके से इन्हें अप्लाई करना है क्वेश्चन पर. देखिए, सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया. क्वेश्चन है 4x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि आंसर क्या होगा. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, दोनों ही ब्रैकेट में बिल्कुल सेम नंबर्स हैं. ये भी 4x प्लस 3 है, ये भी 4x प्लस 3 है. जब दो सेम नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया 5 इंटू 5, आप इसको क्या लिखते हैं? इसको 5 स्क्वायर लिखते हैं. या फिर आपको दिया गया x इंटू एक्स, इसे आप x स्क्वायर लिखते हैं. जब नंबर खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होता है हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब आप इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे. देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं, उनका स्क्वायर हो रहा है. इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि कहती है अगर 2 नंबर्स प्लस हो रहे हैं और उनका होल स्क्वायर है तो आपका आंसर होता है a का स्क्वायर, a यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. a यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर होता है, b आपका सेकेंड नंबर होता है, एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर. ओके, आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर. तो आप यहाँ पर कहेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2 इंटू 4x इंटू 3 प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. आपने आइडेंटिटी लगा दी. अब आंसर देखिए क्या होगा. 4x होल स्क्वायर कितना होगा? 4x होल स्क्वायर का मतलब है 4 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर. ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर. सो 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3, ये कितना होगा? 2 4 जार 8, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 और x, 24x प्लस 3 3 जार 9, और ये आपका फाइनल आंसर है. ओके, इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं. अगर दोनों ही ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम डिजिट्स हैं तो आप लिखेंगे, और प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस वाले भी अभी बताएंगे, 4x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, और इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की. a प्लस बी होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी समझे आप? यानी कि a स्क्वायर बोले तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे इसमें a फर्स्ट नंबर है, b सेकेंड नंबर है हमारी आइडेंटिटी में. तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी हमने इसमें लगाई जो आपका क्वेश्चन था. हमने कहा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, यहाँ पर 4x हमारा a है, a प्लस b, तो a है 4x और b है 3, है ना. अगर आप इसमें a प्लस बी लगाते हैं, a प्लस बी,
तो ये a है, ये b है, सो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर विच इज़ 3 का स्क्वायर, उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व किया। क्लियर। एक और क्वेश्चन, अगर आपको दिया जाए 9xy माइनस 2z इंटू 9xy माइनस 2z, ये बताइए कितना होगा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम नंबर्स हैं, 9xy माइनस 2z, 9xy माइनस 2z, इसको आप लिख सकते हैं 9xy माइनस 2z का होल स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि खुद से ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि 2 नंबर्स हैं बीच में माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की लगेगी। और आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए a स्क्वायर यानी कि a माइनस बी, ये आपका a है, ये आपका b है, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, यानी कि 9xy का स्क्वायर। जब 9xy का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि तीनों का स्क्वायर होना है, माइनस 2ab यानी कि 2ab, a क्या है आपका 9xy, b क्या है आपका 2z, प्लस b स्क्वायर a माइनस b, तो ये आपका b था, b स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आंसर देखिए क्या होगा, 9xy का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 आर 81, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 9 2 आर 18, 18 2 आर 36, 36 एक्स वाई जेड तीनों ही यहाँ पर आपके वेरिएबल्स हैं, प्लस 2z स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ये आपका आंसर है। समझे। तो आइडेंटिटीज लर्न करनी है, अप्लाई कैसे करनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब दो आपने देख ली, a प्लस बी कैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे अप्लाई किया, a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे अप्लाई किया। अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पर। थर्ड आइडेंटिटी सबसे इजी है एक्चुअली, क्योंकि एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया 7x स्क्वायर प्लस 4y इंटू 7x स्क्वायर माइनस 4y। अब तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं ऊपर, दोनों ही ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम चीज़ें थी, 9xy माइनस 2z, 9xy माइनस 2z, यहाँ पर भी दोनों प्लस वाले नंबर्स थे। क्या हो अगर नंबर्स तो सेम हैं, 7x स्क्वायर प्लस 4y, 7x स्क्वायर माइनस 4y, लेकिन आपके जो साइंस है वो डिफरेंट है। इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। ये तब लगती है आइडेंटिटी जब 2 नंबर्स वही एक बार प्लस में हो और वही नंबर्स माइनस में हो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर a क्या है, देखिए अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, तो यानी कि a है आपका 7x स्क्वायर और b है आपका 4y। ओके, आपका आंसर होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो 7x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यही आपका a है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a है एंड दिस इज योर b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, समझे आप, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी कहती है 7x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 आर 49, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 2 2 आर 4, माइनस 4y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटी है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताई है। अभी आइडेंटिटीज़ और भी है, बट अभी आपको सिर्फ यही 3 लर्न करनी है। सबसे पहले
ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तब लगती है जब ब्रैकेट में दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम हो और बीच में दोनों में ही प्लस का साइन हो। ओके, ए माइनस बी होल स्क्वायर ये तब लगती है जब दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम हो और बीच में माइनस का ही साइन हो दोनों में। 7x माइनस 5 7x माइनस 5, तो इसको लिख देंगे 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आपका बन जाएगा और फिर आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लास्ट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तब लगती है जब नंबर सेम हो बट एक में प्लस साइन हो एक में माइनस साइन हो बीच में, और इसका आंसर सिंपल है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ओके, कुछ हमने यहाँ पर देखे, बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एक्सरसाइज पर मूव करते हैं अभी। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटी यूज करके आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है जो बाइनोमियल्स आपको दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब ही ये है, x प्लस 3 होल स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लिखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में करेक्ट आइडेंटिटी लिखने का ही हाफ मार्क होता है, तो आपने लास्ट में मिस्टेक भी कर दी तो एटलीस्ट आधा नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। दिस प्लस दिस होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, 2 नंबर्स प्लस हो रहे हैं और होल स्क्वायर है, सो आइडेंटिटी हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्वेश्चन बन चुका है। आंसर आपको लिखना है ए स्क्वायर ए की जगह क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab ये आपका a है ये आपका b है। जहाँ पर आंसर में a लिखा है वहाँ आप x लिखेंगे, जहाँ b लिखा है वहाँ 3 लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर बी आपका 3 है 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रहेगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स 2 3 जार 6x प्लस 3 स्क्वायर 3 3 जार 9। ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 सेकेंड पार्ट। 2 नंबर्स हैं ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसको लिखेंगे 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि बीच में प्लस है 2 नंबर्स प्लस हो रहे हैं, सो हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी, यानी कि ये आपका a है ये आपका b है, a है 2y b है 5, तो आंसर में जहाँ जहाँ a है वहाँ 2y लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ 5 लिखेंगे। a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सो 2y का स्क्वायर, लेकिन 2y को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। 2y स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, दिस इज a दिस इज b, सो 2ab ओके, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2y स्क्वायर कितना होगा 2 2 जार 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। हमेशा जब आपको कुछ नंबर्स और वेरिएबल्स दिए हो, नंबर का स्क्वायर आप अलग करते हो, वेरिएबल का स्क्वायर अलग से करते हो। प्लस 2 2 जार 4 4 5 जार 20 y, सिंगल यहाँ पर वेरिएबल है 20y, प्लस 5 5 जार 25, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन लिखा, आइडेंटिटी की फॉर्म में उसको किया होल स्क्वायर करके, आइडेंटिटी बताई ये लगाई है, फिर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई की और फाइनली सॉल्व किया, आंसर्स निकाले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड पार्ट। ये है
2a-7 इंटू 2a-7, बिल्कुल सेम नंबर्स है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2a-7 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन से लगाएंगे, बीच में माइनस है, दो नंबर्स हैं, बीच में माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a माइनस बी यानी कि a है आपका 2a और b है आपका 7। ओके, तो a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 2a स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4, 4 7 जार 28, a प्लस 7 7 जार 49। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। आइडेंटिटी सबसे पहले तो दो नंबर्स हैं ब्रैकेट में, बिल्कुल सेम है, सो ये हो जाएगा 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, दो नंबर्स हैं, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर। दो नंबर्स हैं, बीच में माइनस है, ये आइडेंटिटी है जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो 3a का स्क्वायर, क्योंकि हमारे इसमें a ये है और b 1/2 है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन को भी हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन में स्क्वायर करते हैं न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग होता है, डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर करते हैं। 3a का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जार 9a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3a सिर्फ माइनस 3a प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 1/4 और यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, 1.1 m माइनस 0.4, दूसरा ब्रैकेट है 1.1 m प्लस 0.4। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे नंबर्स तो सेम हैं लेकिन बीच में साइंस डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ना तो आप इसको इसका स्क्वायर कर सकते हो, ना ही आप इसको 1.1 m प्लस 0.4 का स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर आप तब कर सकते या तो यहाँ पर माइनस साइन होता, सेम नंबर्स दो बार मल्टीप्लाई होते हैं तभी आप स्क्वायर कर सकते हो, यानी कि ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर कर दिया था क्योंकि दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम चीज़ें थी। ओके, यहाँ पर सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जब दो नंबर्स एक बार प्लस होते हैं एक बार माइनस होते हैं तो आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसकी दो नंबर्स प्लस दो नंबर्स माइनस, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, कोई सा भी ले लो आप, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर आपका है a माइनस, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। a आपका है 1.1 m और b है आपका 0.4। तो जब हम कहते हैं a स्क्वायर तो आपको 1.1 m का स्क्वायर करना है माइनस बी स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, 1.1 पॉइंट हटा दीजिए यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 इंटू 11 121 होता है, लेकिन ये डेसिमल है। 1.1 के स्क्वायर का मतलब है 1.1 इंटू 1.1, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, आंसर में डेसिमल के बाद दो नंबर्स होने चाहिए, सो ये होगा 1.21। ओके, एंड m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल भूल जाइए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 0.4 स्क्वायर का मतलब है 0.4 इंटू 0.4, डेसिमल के बाद एक नंबर फिर से एक नंबर, तो आंसर में डेसिमल के बाद दो नंबर्स होने चाहिए 0.16 और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को समझें क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी है ये, जो बाकी दोनों से डिफरेंट है। एक बार नंबर्स माइनस हो रहे हैं, वही नंबर्स प्लस हो रहे हैं,
तो आप क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाना सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डेसिमल वाला है। डेसिमल में अगर आपको स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना आता है तो ये भी इजी ही है। चलिए अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। अब थोड़ी सी हमें क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इन क्वेश्चन को देखें, हमारे पास 3 ही आइडेंटिटीज़ हैं। एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी भी आइडेंटिटी में पहला नंबर माइनस नहीं है। देखिए दूसरा नंबर, बी वाला नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है बी, लेकिन फर्स्ट नंबर नेगेटिव नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में पहला ही नंबर नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट शुरू हुआ, पहला ही नंबर नेगेटिव है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि इसको पीछे लेकर जाना पड़ेगा, इसे आगे लेकर आना पड़ेगा। दोनों ही ब्रैकेट में हम यही करेंगे। आप लिखेंगे आफ्टर एडजस्टिंग टर्म्स। हमने यहाँ पर जो टर्म्स हैं ब्रैकेट्स में उन्हें एडजस्ट किया है थोड़ा सा। कैसे एडजस्ट किया, बी स्क्वायर को आगे ले आइए, ए स्क्वायर को पीछे ले जाइए। बी स्क्वायर प्लस का है, आगे भी प्लस का रहेगा, ए स्क्वायर भी प्लस का है, पीछे जाएगा तो भी वो प्लस का रहेगा। ओके, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, बी स्क्वायर आगे आ जाएगा, प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, ए स्क्वायर पीछे चला जाएगा, माइनस का है तो वो माइनस का ही रहेगा। ये समझे आप, जब आप आगे पीछे करते हैं टर्म्स को तो उनके साइन नहीं बदलते। बी स्क्वायर पहले भी प्लस का था, यहाँ भी प्लस का है, ए स्क्वायर पहले भी। अच्छा, ए स्क्वायर के आगे पहले हमें साइन नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं था, और जब नंबर नहीं होता तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं हैं, लेकिन अब हमें दिख रहा है। ओके, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। सोचिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दो नंबर्स एक बार प्लस हो रहे हैं, वही दो नंबर्स एक बार माइनस हो रहे हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो नंबर्स एक बार प्लस एक बार माइनस, इनका आंसर होता है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। दो नंबर प्लस दो नंबर माइनस, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर है बी स्क्वायर है ना, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर है ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, बी की पावर 2 2s are 4। पावर की अगर पावर है, जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर की पावर है 2, तो पावर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, माइनस ए टू द पावर 4। यही आपका आंसर है। ओके, कई बार कई बच्चों का आंसर माइनस ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कहीं ये दिया हो, तो ये नहीं सोचना है हमारा आंसर तो रॉन्ग है, इसमें तो ऐसे है। आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन में टर्म्स आगे पीछे हो सकती है, तो हमारा भी तो माइनस ए टू द पावर 4 है और प्लस के बी टू द पावर 4 है। ओके, तो टर्म्स क्या है, आगे पीछे उनके ऑर्डर से मैटर नहीं करता, उनका आंसर सेम होना चाहिए। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, बी स्क्वायर को आगे लिया, ए स्क्वायर को पीछे ले गए, उससे इस एक्सप्रेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। क्लियर, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट के पहला ही नंबर अगर नेगेटिव है तो एडजस्ट कर दीजिए, उसको पीछे ले आइए, इस वाले नंबर को आगे ले जाइए ताकि आइडेंटिटी लग सके इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है, 7th 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। दो नंबर्स एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, आइडेंटिटी ये वाली होती है इनकी, जिसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर जो कि 6x है दोनों में ही, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर जो कि 7 है, सो माइनस 7 का स्क्वायर। 6x का स्क्वायर 36x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। ओके, नेक्स्ट आगे फिर से वही प्रॉब्लम है। 8 क्वेश्चन में पहला ही नंबर नेगेटिव है ब्रैकेट स्टार्ट होते ही, जो कि हम लोग एडजस्ट करेंगे, माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी। किसी भी क्वेश्चन में पहला ही नंबर नेगेटिव नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टिंग टर्म्स। आगे पीछे करते हैं टर्म्स को, सी को आगे ले आते हैं क्योंकि सी प्लस का है, ए को पीछे ले जाते हैं, ए माइनस का है सो सी आगे आ जाएगा, ए प्लस पीछे चला जाएगा। सी क्योंकि प्लस का है आगे आके भी ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन इसमें आप ये नहीं करेंगे प्लस सी माइनस ए,
क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट होते प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि वो पॉजिटिव ही है। दूसरा c माइनस ए, इसमें भी c पहले a बाद में। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, c माइनस ए, c माइनस ए, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों में बिल्कुल सेम टर्म है, c माइनस ए, c माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, क्योंकि बीच में माइनस है, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, a माइनस बी, ये आपका a है, ये आपका b है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। c स्क्वायर माइनस 2 c इंटू ए, ए सी या सी ए भी आप लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अगेन फिर से बताऊं, अगर किसी बच्चे का आंसर आया है ए स्क्वायर पहले है सी स्क्वायर बाद में है, या फिर 2ac सबसे पहले है, तो ये नहीं सोचना है कि उसका आंसर रॉन्ग है, वो भी सही ही माना जाएगा, टर्म्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए तीनों। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, आइडेंटिटी लगानी ईजी है, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन है x/2 प्लस 3y/4 इंटू x/2 प्लस 3y/4, दो ब्रैकेट्स हैं, नंबर बिल्कुल सेम है, सो ये हो जाएगा x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दो नंबर्स हैं प्लस हो रहे हैं और होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर a प्लस बी, ये a है पहला नंबर, ये b है दूसरा नंबर, सो a स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह ये लिखेंगे, b की जगह 3y/4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y/4 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, x/2, इसमें आप x का स्क्वायर अलग करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका आंसर होगा x²/4। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 से, सबसे पहले तो 2 कैंसिल, नंबर क्या बचा 3/4 रह गया सिर्फ, बाकी तो कुछ है ही नहीं, सो 3/4, x और y ये हो जाएगा xy, सो 3/4 xy प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा और नीचे 4 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर, y²/4, 4 आर 16, और ये आपका आंसर है। क्लियर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, 10th, 7a माइनस 9b इंटू 7a माइनस 9b, दो ब्रैकेट्स, नंबर बिल्कुल सेम, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, क्योंकि देखिए a माइनस बी, तो ये a है ये b है 9b, सो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस बी स्क्वायर। 7a स्क्वायर, 7 7 आर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 7 2 आर 14, 49 आर 126, सो दिस इज 126 ab प्लस 9 9 आर 81 b स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्लियर, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी यूज हो रही है, हालांकि ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, फिर फोर्थ क्वेश्चन में, और आगे जो आपके 5th 6th है सभी में फिर से ये यूज होंगी। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही आइडेंटिटी है, जिसमें से 3 एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने कवर कर ली है। तो कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगानी है और किस तरीके से उन्हें अप्लाई करना है, इसके लिए आप और भी क्वेश्चन चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के हम उसमें कवर करेंगे।